हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं आपके ब्रायोफाइट से। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें आपके पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पीट मॉस इज़, यानी कि पीट मॉस है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीट मॉस एक प्रकार से जो कॉमन नेम है, जनरली इसको यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्फैग्नम के लिए। स्फैग्नम जो एक ब्रायोफाइट्स है, इसके लिए जो कॉमन नेम यूज़ कर दिया जाता है वो आपका है पीट मॉस, यानी कि स्फैग्नम को हम पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका UPPCS प्री 95 2003 एंड PGT बायोलॉजी 2010 में ये आपका क्वेश्चन आया है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जनरली घूम फिर कर दोबारा रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। देखिए 95 में आया, 2003 में, फिर ये PGT 2010 में आपका भी आया है। तो बेहतर होगा अगर हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहें तो हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये है आपका स्फैग्नम का फिगर जिसमें इसको दिखाया गया है पीट मॉस को। स्फैग्नम को ही पीट मॉस कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following shows indeterminate growth of the sporophyte? निम्नलिखित में से किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है? यानी जो स्पोरोफाइट है उसमें एक प्रकार से एक अनलिमिटेड ग्रोथ टाइप की, यानी एक इम्बैलेंस ग्रोथ जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन है आपका पोगोनेटम, एंथोसिरोज, पेलिया एंड पोरेला। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आपका UPPCS प्री में रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेलिया। पेलिया जो है, पेलिया के स्पोरोफाइट में जो वृद्धि होती है वो असीम वृद्धि होती है। तो राइट आंसर होगा आपका पेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट? निम्नलिखित में से कौन है जो आपका ब्रायोफाइट्स में नहीं आता है? बहुत ध्यान देना है, ये नहीं आता है पूछा गया है। जनरली हम अपने एग्ज़ाम के दौरान अपने रिदम में रहते हैं तो हम कुछ चीज़ें प्रिज्यूम कर जाते हैं और वहीं पर हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो ये लीवर वॉर्ट और हॉर्न वॉर्ट ये तो आपके ब्रायोफाइट्स हैं। इनके होने की वजह से आपका ये जो है ऑल ऑफ द अबव ये कंडीशन भी फिल नहीं हो पाएगी। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्टोन वॉर्ट। तो अगर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन के आधार पर उनको ऑप्शन को डिक्रीज़ करके हम अपने राइट आंसर की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, GIC 2015 में ये आपका क्वेश्चन आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि ब्रायोफाइट्स की क्या विशेषता नहीं है? जैसा कि अभी बताया गया है कि जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि आपका जो रिदम के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप मिस्टेक ना करें। तो इसमें ब्रायोफाइट में क्या नहीं है, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपका ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है और जो रूट सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डेवलप्ड है।
लेकिन जो आपका एब्सेंट होता है वो आपका होता है वैस्कुलर टिश्यू। जो संवहनी ऊतक हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। आपके मेन इसमें हैं जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू हैं, ये टिश्यू जो है ये इसमें एब्सेंट रहते हैं। जो आपके ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़ हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ इन्हें कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्न गैमेटोफाइट इज पर्णांग गंतुकधारी है। यानी फर्न का जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीसेलुलर थैलस, लीवर शेप्ड थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस या फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मल्टीसेलुलर थैलस। यानी जो आपका फर्न का गैमेटोफाइट है ये आपका मल्टीसेलुलर थैलस स्ट्रक्चर होता है। हृदयाकार वाला जो स्ट्रक्चर होता है मल्टीसेलुलर होता है। तो ये हार्ट शेप का होता है, इस वजह से इसको ये आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका होगा मल्टीसेलुलर थैलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्न प्रोथैलस डेवलप्स फ्रॉम द, यानी जो फर्न का प्रोथैलस है वो किससे विकसित होता है? तो जो फर्न का प्रोथैलस है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पोर्स, स्पोर मदर सेल, जाइगोट, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका फर्न का प्रोथैलस है ये डेवलप्ड होता है आपका स्पोर से। स्पोर ही जर्मिनेट करके प्रोथैलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा स्पोर। ये रहा एक प्रोथैलस का स्ट्रक्चर जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। इसका जो डेवलपमेंट है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, धरती पर प्रथम निवासित पौधे थे। यानी जो आपके फर्स्ट एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी इस अर्थ पे डेवलप हुआ था वो बेसिकली किस कैटेगरी के थे? ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म। तो आप देखिए ये सब एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही सेट हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है वो हाईली डेवलप्ड हैं। तो इसमें जो बिलो रीजन के हैं यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स ही आपका जो फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग टाइप ऑफ प्लांट थे। राइट आंसर होगा आपका ब्रायोफाइट्स। ये आपका दिल्ली एसएसबी पीजीटी 2015 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द एम्फीबियन एमंग प्लांट। अब इसमें एम्फीबियन एमंग प्लांट, तो जैसे ही एम्फीबियन प्लांट किंगडम में आता है वैसे ही हमारा दिमाग तुरंत चला जाता है आपका ब्रायोफाइट्स की तरफ, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को ही आपका प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं है। तो हमें राइट आंसर जो मैक्सिमम जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कवर कर रहा होगा हम उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो है आपका मॉसेस तो आपका कंफर्म हो जाएंगे। कुछ जो फर्न्स हैं आपके, जैसे कि आपका टेरिडोफाइट्स में आपका जो है जैसे मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एजोला है, इन सब को जलीय फर्न कहा जाता है। तो ये फर्न्स भी आपका कुछ फर्न्स हैं जो आपका एम्फीबियंस की कैटेगरी में आती हैं।
यानी कि आपका ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे। तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा विच इज़ द एम्फीबियन एमो प्लांट, वो होगा बोथ ऑफ दिस यानी मॉसेस एंड फर्न्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। जो ब्रायोफाइट्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका oogamous टाइप का होता है। इसमें आपका जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स राइट आंसर होगा आपका oogamous। राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जेमा कप्स आर फाउंड। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें जेमा कप आपका पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिक्सिया। रिक्सिया जो है ये आपका एक ब्रायोफाइट्स है और इसमें आपका जो जेमा कप है वो प्रेजेंट रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉग मॉस और पीट मॉस। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की गई है। बॉग मॉस और पीट मॉस इज़ द नेम गिवन टू। अभी जब हमने क्वेश्चन अटेंड करे तो उसमें पीट मॉस पूछा गया था, तो पीट मॉस यूज़ करा जाता है आपका स्फैग्नम के लिए। तो बॉग मॉस और पीट मॉस ये दोनों वर्ड जो हैं आपका स्फैग्नम के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बॉटनी 2002 में ये क्वेश्चन आपका आया है। बॉग मॉस और पीट मॉस यूज़ करा जाता है स्फैग्नम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल्स जो आपका पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोरेला, पोगोनेटम, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। तो जो रिटॉर्ट सेल्स हैं वो रिटॉर्ट सेल्स आपका प्रेजेंट होती हैं। इसका राइट आंसर होगा स्फैग्नम। स्फैग्नम में आपका जो रिटॉर्ट सेल हैं ये प्रेजेंट होती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्फैग्नम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बॉटनी 2003 और उसी साल आपका ये यूपीपीसीएस में भी आपका 2003 में आया है, 94 और 2001 में भी ये क्वेश्चन आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू। द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू found in certain capsules of bryophytes is यानी ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है। जो ब्रायोफाइट्स में आपका सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है यानी स्टेराइल टिश्यू एक प्रकार से पूछा गया है, तो वो जो स्टेराइल टिश्यू है इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रोड्स, इन्वोल्यूकर, स्पोर वॉल और कॉल्यूमेला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा स्टेराइल टिश्यू जो होता है वो आपका कॉल्यूमेला होता है। ये सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है, तो इसको सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू जो होगा आपका कैप्सूल्स में वो आपका हो जाएगा कॉल्यूमेला। ये रहा इसका फिगर जिसमें इसको दिखाया गया है। इसमें जो कॉल्यूमेला वाला रीजन होता है ये आपका स्टेराइल पोर्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज। यानी गैमेटोफाइट किसका मेन प्लांट है यानी पार्ट है एक प्रकार से। तो जो मेन प्लांट ऑफ इन गैमेटोफाइट जो होता है यानी
वो आपका इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है इसमें आपका जो मेन प्लांट होता है वो आपका गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद कंडीशन का होता है। ये आपका पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आपका आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि जो आपका निम्न में से कौन है जिसको हम एज ए एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स के फॉर्म में जान सकते हैं या जानते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्लूटेंस, एंथोसिरोस एंड स्फैग्नम। तो स्फैग्नम तो है नहीं, एंथोसिरोस भी नहीं है। अब ये रिक्सिया की 2 स्पीसीज दे रखी गई हैं, यानी रिक्सिया तो है, ये कंफर्म हो गया है, लेकिन इसमें 2 स्पीसीज होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका, अगर आप इसको याद रखेंगे तो जलीय, यानी ये फ्लोटिंग वाला पूछा गया है, तो इसको फ्लोटिंग के नाम से अगर इसको थोड़ा सा आप एसोसिएट करके याद रखेंगे फ्लूटेंट्स को, कि आपका जो रिक्सिया के जो फ्लूटेंट्स हैं, स्पीसीज हैं फ्लूटेंट, ये फ्लोटिंग से ही आपका बना हुआ है ये वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। आंसर इसका जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा रिक्सिया फ्लूटेंट। ये फ्लोट के आधार पर ही ये वर्ड आपका स्पीसीज आपकी आई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रिक्सिया फ्लूटेंट, यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका जो है रिक्सिया फ्लूटेंट का जो फिगर है, ये आपका एक एक्वाटिक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है, इसको यहाँ दिखाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। इनमें से कौन है, वही सेम क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी बदल दी गई है। निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति है जो जली है, तो अभी कौन सा था, रिक्सिया फ्लूटेंट्स। ये देखिए आपका फिर वही आपका क्वेश्चन कई बार आपका आया है, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ आपके अदर जो सेक्शंस हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका लैंग्वेजेस चेंज करके बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करते रहें तो हम बेहतर एक जो कंपटीशन है उसमें हम अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स हैं एक्वाटिक, जली, स्थली, उभयचर, इनमें से कोई नहीं, यानी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, नन ऑफ दीज। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्रायोफाइट्स को ही आपका जो प्लांट किंगडम है इनके एम्फीबियंस के फॉर्म में जाना जाता है, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में आपका सरवाइव करते हैं, फ्लरिश होते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स आर, विशालतम ब्रायोफाइट्स हैं। बिगेस्ट जो आपका ब्रायोफाइट्स वो कौन सा है, रिक्सिया, डाउसोनिया, एंथोसिरोस या मार्किंशिया। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डाउसोनिया। डाउसोनिया जो है ये आपका बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स है। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा डाउसोनिया का फिगर जिसमें डाउसोनिया को दिखाया गया है, ये बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफाइट्स
आर यानी ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जाना जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, फेंड्रोगेम्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो ब्रायोफाइट्स है इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार घूम के कई फॉर्म में पूछा गया है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन रिपीट्स बहुत होते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा। इनमें से किसमें अलैंगिक जनन जेमा द्वारा होता है? ये आपका टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसका जो 4 ऑप्शन दे चुके हैं, रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया एंड पोगोनेटम। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो आप सोचिए क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर। इन विच फॉलोइंग, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आप इसमें किसके थ्रू होता है? तो इसमें जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेमा के थ्रू, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मार्केंशिया। मार्केंशिया में आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो जेमा के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट है? ये आपका LT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अलग अलग दे रखे हैं, आयरिश मॉस, रेंडियर मॉस, क्लब मॉस। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बॉग मॉस, जो कि आपका स्वेगनम के लिए यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा बॉग मॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर SR कश्यप वाज, प्रोफेसर SR कश्यप थे। प्रोफेसर SR कश्यप कौन थे? LT 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो SR कश्यप जो थे वो थे आपके ब्रायोलॉजिस्ट यानी ब्रायोविज्ञ। SR कश्यप को आपका ब्रायोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्रायोलॉजिस्ट थे, फेमस ब्रायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो वेंटर इन आर्चिगोनियम। ये आपका LT 2015 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो वेंटर इन आर्चिगोनियम, यानी इनमें से कौन है जिसके आर्चिगोनियम में वेंटर नहीं होता है यानी एब्सेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिक्सिया। रिक्सिया के जो आर्चिगोनियम है उसमें वेंटर नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस इन। जेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। अभी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अब फिर ये आपका 2018 में LT में आया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मार्केंशिया। मार्केंशिया में आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जेमा के थ्रू होता है। ये है आपका मार्केंशिया का फिगर। इसमें आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका थ्रू जेमा होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ब्रायोफाइट्स के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।